सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है, उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी। वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। नीतीश की टेंशन्स अब फिर से बढ़ने लगी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से सिवान में आए थे, नीतीश की चहलकदमी बढ़ गई थी। नीतीश का रैली में संबोधन दिख रहा था कि इस बार फिर से सीएम बनेंगे, लेकिन यह खुशी मात्र 2 दिन तक ही रह पाई। यह खुशी कब गम में तब्दील हो गई, इसका नीतीश कुमार को पता चल गया है कि अब कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मेरा सीएम पद पर 2025 के बाद रहना ना रहना अब मुश्किल बढ़ते जा रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह फिर से ऐसी घटनाएं को रिपीट किया जा रहा है। यानी अमित शाह का बयान फिर से इस बात का इंडिकेट कर दिया है कि इस बार अब नीतीश नहीं रहेंगे। हालांकि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने खास करके इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूछा अमित शाह से कि अब तो नीतीश के लेकर के हरी झंडी लगा दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी विजिट कर चुके हैं सिवान में और नीतीश के लेकर के तमगे लेकर के रैली लगा रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार का सीएम बनना अब तो तय है। लेकिन उस इंटरव्यू में अमित शाह ने फिर से वही रिपीटिशंस किया जो पहले किया करते थे। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है, सभी दल साथ में बैठकर हम तय कर। बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में होगा, लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम का फैसला उसके बाद किया जाएगा। अभी इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। यानी फिर से नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र के शिंदे जैसा होने वाला है। यानी एकनाथ शिंदे की भी स्थिति ऐसी ही थी, मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे और एक अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन उनको भी नॉमिनेशंस नहीं रखा गया था और बीजेपी ऐसे ही लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद शिंदे की सीट कम आई और फडणवीस ने बाजी मार लिया और फडणवीस एक फर्श से अर्श पर पहुंच गए और डायरेक्ट सीएम का तमगा अपने ही कंधों पर लेके चल गए। यानी बीजेपी का सीएम कैंडिडेट महाराष्ट्र में हो गया। अब यही स्थिति बिहार में बनने लगी है और बिहार में उनके इस इंटरव्यू के बाद और भी सियासी तेज हो चुकी है और नीतीश कुमार की टेंशन्स भी बढ़ने लगी है। हालांकि नीतीश कुमार की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी और ऐसे में नीतीश कुमार क्या करने वाले वह अब बच्चे नहीं हैं। अब वो समझ चुके हैं कि बार बार ऐसे धोखे मिलना इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे एक चीज़ याद आ रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ को साझा ही न कर दूँ, क्योंकि 2020 में भी ऐसा खेल हुआ था। 2020 में नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। उस समय नीतीश कुमार के लेकर के ग्रीन झंडी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन उस समय बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ खेला कर दिया था और चिराग पासवान को नीतीश के साथ लगा दिया था। यानी उनके हनुमान पूरी तरह से नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए थे और उनको अच्छा खासा नुकसान दे गए और महज 43 सीट पर ला करके समेट दिए। और ऐसे में जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री का चेहरा था वो कहीं ना कहीं बदलने की स्थिति में हो रही थी और नीतीश कुमार पूरी तरह से खिसिया गए थे, तमतमा गए थे कि हमें गिराने वाला, देखिए लोजपा कैसे हमें गिरा रही है और सब कुछ मिली भगत चल रही है। और इसको लेकर करके महज कुछ ही समय में उन्होंने उनका दामन छोड़ दिया था बीजेपी के और फिर से अपना लिया था आरजेडी के साथ। और उसी समय फिर देखिए क्या हुआ, बीजेपी से छोड़े, कुछ 1 साल रहे, 1.5 साल, फिर चले गए आरजेडी के साथ और आरजेडी के साथ रहने के बाद फिर यहाँ पर भी कुछ तनमन होती रही और कुछ बातें चलती रही। शायद असमंजस की घड़ी आई, फिर से कन्वर्ट होना पड़ा। और ऐसे में आपको पता है कि अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है हर एक चीज़ का इंसाफ कर देती है, हर चीज़ को याद रखती है। 2020 में जिस तरह से नीतीश ने ऐसा किया था, अब 2025 में बीजेपी वही रिपीट कर रही है। इस बार नीतीश कुमार की स्थिति वैसी नहीं है, इसलिए नॉमिनेशन
खाली है लेकिन चेहरा नहीं है, और ऐसे में बीच बीच का खेल खेल रही है। अगर डायरेक्टली अगर उन्हें हटा दिया जाए तो बड़ा मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लेकर के, लेकिन उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए चिराग पासवान को बीच बीच में हुंकार लगाने के लिए भेज देते हैं। ये भी खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा कि चिराग पासवान खुद वैसे अपने जनसैलाब के लिए काम कर रहे हैं, पूरी तरह से अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, या फिर मोदी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि वो मोदी भक्त हनुमान है, उनके खिलाफ वो नहीं जाएंगे, उनके ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसका भी खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि अब बस 2-3 महीने की ही तो बात है, सब कुछ क्लियर होने वाला है। और इसके बाद आप फिर 5 साल तक सोचते रह जाइएगा। लेकिन नीतीश कुमार इस उलझन में फंसे हुए हैं कि अब ना इधर का है ना उधर का है। ऐसे स्थितियां में नीतीश कुमार का यू टर्न होना क्या गवाही देता है कि वो फिर से यू टर्न ले लेंगे, और यू टर्न ले लेंगे तो वह किसके साथ जाएंगे, यह सब तमाम अटकलें बने हुई हैं। क्योंकि पार्टियां बहुतेरे आ चुकी है बिहार में, और बिहार में बहुत ज़बरदस्त खेले चल रहे हैं, और हर कोई पार्टी एक दूसरे को नोच खाने पर पड़ी हुई है और गिराने पर पड़ी हुई है। चाहे वो जनसुराग हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, हर कोई एक दूसरे का तमगा खींचने में लगी है। ऐसे में नीतीश कुमार जो एक बिहार के सर्वेसर्वा हैं, बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं, और 20 सालों की राजनीतिक कैरियर है एक सीएम के रूप में, उनकी सोच अब बच्चे वाली तो होगी नहीं। वो सब कुछ समझते हैं, बाकी चीज़ों को समझते हैं, और अपने आप को पीएम पद तक के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ऐसे में वह छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं, वो बहुत अच्छा खेल खेलने वाले हैं, और उस खेल में शायद या बीजेपी हो, एनडीए हो, सबको धूल चटा सकते हैं। वैसे एक्सक्लूसिव हम नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार पूरी तरह से अटैक करेंगे और कैसे कैसे किस किस की बगिया उखेड़ देंगे। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस में ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वह अब क्या एक्शन लेने वाले हैं, किस तरह से नीतीश कुमार नया खेल खेलने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। ऐसे ही बने रहिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलने वाले हैं हम आपके साथ।